तनव परव, हर्षिता नवकिरण अनय किंजल वेदिका सृष्टि एंजल माधव इक्षिता जपरीत पारस शब्द हार्दिक हृदय माही माधव इंद्रप्रीत। पूजी नहीं आई आज। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में भी आज हम ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अच्छे से, कि दो फिगर्स सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। और फिर हमने देखा कि इससे भी और अच्छा कहना चाहिए कि दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो पेन्स को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं तो ये कैप वाला हिस्से को कैप वाले के ऊपर डालना चाहिए और इस कैप वाले को कैप वाले के ऊपर, समझ रहे हो ना? तो ये इसी ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है, पर्टिकुलर ऑर्डर मस्ट बी देयर। अच्छा, फिर हमने जब ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी की बात की तो हमने देखा 5 क्राइटेरियाज होते हैं। एक SAS, एक एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, फिर हमारे पास साइड साइड साइड, और फिर हमारे पास RHS। इसमें हमें क्या करना होता है? एक ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल करना होता है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। वैसे तो कायदे से 6 के 6 एलिमेंट्स पहली ट्राइंगल के, 6 के 6 एलिमेंट्स दूसरी ट्राइंगल के इक्वल होने चाहिए, तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। बट मैथमेटिशियंस ने कुछ थ्योरम्स बनाई जिससे कुछ खास तीन पहली ट्राइंगल के कुछ खास तीन, दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ खास तीन इक्वल प्रूफ कर दो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। बात क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, yes, अब एक sir. बच्चे को RHS पूछना है। RHS में देख लो क्या होता है, ABC, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है DEF, आपको दे रखा है ACDF के इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, ABEF के इक्वल है, ABEF के इक्वल है। तो RHS लग सकती है कैसे? हाइपोटेन्यूज के इक्वल, 90 डिग्री तो एंगल चाहिए ही चाहिए। एनी अनदर साइड के इक्वल। RHS क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एनी अनदर साइड के इक्वल, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। बस, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय RHS। अब ऑर्डर बनाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ABC लिख लो, पहली बार में तो कोई चक्कर नहीं है। अब इसको कॉरस्पॉन्डिंगली लिखेंगे। B के साथ पहले फिक्स करना पड़ेगा E की पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, अब AC के साथ, या फिर आप ये देख सकते हो AB के साथ हमें क्या रखना है? EF, तो F को इधर, D के इधर। अब AC और FD आ गए इक्वल। बात समझ पाए ना बच्चों? AC और FD अपने आप इक्वल आ गए, तो ये ओके है, दिस इज ओके थिंग, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम बोल सकते हैं एंगल A एंगल F के इक्वल होगा। हम बोल सकते हैं BC किसके इक्वल होगा? ED के, समझ रहे हो ना? एंगल C एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल B और एंगल E तो इक्वल थे ही। क्या बात समझ आया? क्या करा? देखो yes, बेटा, जिसका डाउट था उसको समझ आ गया? yes, sir. वेरी गुड। आज हम बस अब कंसेप्ट से सीखेंगे। आपको हल्का हल्का फील आ गया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। ट्राइंगल्स तो छोड़ो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप सेम साइज। अच्छा, फिर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं, है ना? फिर हमने देखा कि ट्राइंगल्स में कैसे वो ऑर्डर होता है, कैसे कुछ थ्योरम्स होती हैं, या ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंसी के। अब हम काम करना शुरू करते हैं। लिखो इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखो, पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख लो या कंसेप्ट लिख लो, एक ही बात। हमें पहली चीज प्रूफ करनी है बच्चों। जा लिखो, टॉपिक ई बना लो, एक टॉपिक ई बना लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होती है ये। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी। सबसे पहले आइसोस्केलस ट्राइंगल होती क्या है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, बस ऐसी ट्राइंगल्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, हैविंग टू इक्वल साइड्स, हैविंग टू इक्वल साइड्स। फॉर एग्जांपल, जो ये हमें दी हुई है ABAC के इक्वल है, ABAC के इक्वल है।
ठीक है बच्चों। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आइसोस्केलस ट्रायंगल की, जब आइसोस्केलस ट्रायंगल से जो हम सबसे पहली ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। करें प्रूफ करना स्टार्ट। चलो सबसे पहला हमें टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, आप सोच के देखो हमें टू प्रूफ क्या करना है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, और हमें गिवन क्या है बच्चों कि ए बी ए सी के इक्वल है। यहां पे एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, हल्की सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हैं, तो लिख लो कि पहला मेथड, क्वेश्चन को करने का पहला मेथड, ये हम पहला मेथड से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। इसको लिखो, इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। ये एंगल ए है, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने बीसी को डी पे काटा, मतलब ये एंगल को इक्वल इक्वल हिस्से में बांट दिया। सबको वैसे ऑरली दिख गया होगा कि ये ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी डी और ए सी डी। करो अपना अपना ऑर्डर बनाओ सारे, कोई बोलेगा नहीं। करें बच्चों, इसी ट्राइंगल को पढ़ना हमें अच्छे से आज। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट दिख गई, ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है, एडी एडी कॉमन आ गया, और ये बीच वाला एंगल दोनों के बीच वाले एंगल के इक्वल आ गया। ये ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट दिखी गई होंगी बच्चों, ए बी डी और ए सी डी। समझ रहे हो, मैं वो लिखूंगा नहीं अब ट्राइंगल्स को कैसे लिखते हैं, कि वो आप देखते रहना स्कूल में। नाउ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाउ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बस ऑर्डर लिखना इंपॉर्टेंट है। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू, देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैंने इधर ए बी डी लिख दिया है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ए के साथ ए को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल ए इसका एंगल ए इक्वल है, तो ए के साथ ए को फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चेक करना रहेगा, ए बी, यहाँ पे ए बी किसके इक्वल किया हुआ है हमने, ए सी के, तो एक ही तरीका है सी लिखने का, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ए डी, देखो ए डी किसके इक्वल है, एक ही तो बच गया था यहाँ पे डी, ए डी के आ गया। बात समझ पा रहे हो, इस ऑर्डर में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एस से एस, क्या ये समझ आया बच्चों सबको एस से एस से कैसे हो गई। सच बताओ, वेरी बेसिक। यस सर। वेरी गुड। तो अब बोल सकता हूं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के, एंगल सी के, हेंस प्रूव्ड। क्या बात समझ आया, एंगल बी एंगल सी के आ गया। इसी में एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर of an angle where two equal sides meet is also an altitude, at that angle या फिर वर्टेक्स। इस बात को समझो, इस बात को सोच के देखो, ये मैंने क्या लिखा, पहले लिखो अच्छे से।
अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो तो बात खत्म हो गई। अब मैंने क्या कहा आपको कि ये प्रूव करके देखो कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट करती हैं, अगर मैंने वहां पे उस वर्टेक्स के ऊपर, उस एंगल के ऊपर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसी एंगल के ऊपर करना है जहां पे इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं, तो कहते हैं ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये एल्टीट्यूड भी होगा। दिस एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एट दिस वर्टेक्स। इस एंगल क्या, ये एल्टीट्यूड भी होगा। एल्टीट्यूड मतलब इस वर्टेक्स के ऊपर बीसी पे परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ हो रहा है? ऊपर से देखो ध्यान से। यस सर, हो गया। देखो ना, अगर ये एल्टीट्यूड प्रूफ करना है तो ये 90-90 प्रूफ करने हैं। सोच के देखो ना बेटा, डी डी के इक्वल आ गया। मैंने ये प्रूफ कर दिया है ना, ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स टू ए सी डी ट्राइंगल। तो इसका डी θ1, इसका डी θ1, पूरा कितने 180। तो θ1 प्लस θ1 इज 180, 2θ1 इज 180, θ1 इज 90। तो मतलब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एल्टीट्यूड तो बन ही रहा है। और एंगल बाइसेक्टर भी ये कहीं कहां पे लगेगी ये प्रॉपर्टी? सिर्फ जहां पे उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जहां पे इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं। हर एक पे नहीं लगेगा, जहां पे इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? सर मतलब सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ठीक है सर। मान लो यहां पे एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया और आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलर भी हो, फिर नहीं लगेगा? यस सर। ऐसे थोड़ा समझो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग खोलो। सर मैं भी वही कह रहा था सर, वो फिर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही लगेगा ना, क्योंकि दो साइड वहीं पे इक्वल साइड वहीं पे मीट करेंगी। वो एक गधे, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये भी है, ये आइसोसेलेस ही तो है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं जाएगा ना। सर नहीं सर, यहाँ पे तो सर, लेकिन जब दो, जहाँ पे दो इक्वल साइड्स मीट करेंगी वहां पे ही बनाएंगे हम, आपने ही तो कहा। ठीक है सर। बेटा सबको बात समझ आ गई? यस सर। अच्छे से समझो। ठीक। अच्छा, अब इसी में एक और पॉइंट सीखने को है हमें, एक और पॉइंट सीखने को है। प्रूव दैट altitude that draws from the vertex where two equal sides of a triangle meets is also an median of that vertex। ये मैं अपनी तरफ से ही लिखवा रहा हूं, बट बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। सोच के देखो थोड़ा सा, मैंने क्या लिखवाया, पढ़ो एक बार इंग्लिश में पढ़ो। मैंने कहा कि ये जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं, हमने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो बाय डिफॉल्ट मीडियन भी होगा। मीडियन मतलब जो ऑपोजिट साइड को आधी आधी में बांट रहा होगा, ऑपोजिट साइड को आधी आधी में बांट रहा होगा। चेक कर लो, बीडी सीडी के इक्वल है ऑटोमेटिकली। बीडी सीडी के इक्वल है बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। फील कर पा रहे हो मैथ को? दिस इज मैथ्स। समझ रहे हो ना? दिस इज मैथमेटिक्स। तो अगर अब मुझे इन चीजों को क्लब करना हो तो मैं कैसे करूंगा? देखो, कहते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी बात है बट पेपर में फंस जाती है। जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं, जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं, इस वर्टेक्स के ऊपर है ये सारी प्रॉपर्टीज, कि अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली, इफ एंगल, आपने इंटेंशनली तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बट वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों? एल्टीट्यूड भी बन गया, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया?
मीडियन भी बन गया, डेट इज BD इज इक्वल्स टू DC। क्या बात समझ आया? ये बताना चाहता था मैं। दिस इज द कंपैक्शन फॉर्म। बहुत साल लगे इसको कंपैक्ट करने में। क्या देखो समझ आया कि नहीं? जिसको कोई डाउट है वो पूछे खुल के। चलो अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है बच्चों, खुद से करना है आपको। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, if two angles of a triangle are equal, then prove that their corresponding, then prove that their opposite sides are also equal. Opposite sides are also equal. Come on guys, proof करो। एक तरह से कन्वर्स ही पूछा आप लोगों से। Very good, Paras. Come on guys, come on. प्रूफ मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर एक ट्राइंगल है ABC, पहले लिखा करो गिवन क्या है। ये थीटा और ये थीटा गिवन है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज गिवन। और टू प्रूफ करना है बच्चों, AB is equals to AC. This we have to prove. If two angles of a triangle are equal, then prove that opposite sides are also equal. ये प्रूफ करना। कैसे? सारी की सारी गेम कंस्ट्रक्शन पे खड़ी है। इस वाले वर्टेक्स से हम क्या ड्रॉ करें? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of angle A intersects BC at D. Intersects BC at D. अब चेक करके देखो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं? एंगल एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एनी अनदर साइड के इक्वल। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। थोड़ा सोचो। तो प्रूफ तो करना ही क्या है, हो गया। लिख तो आप खुद लोग लोगे। प्रूफ तो हो गया, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ऑर्डर बनाना इंपॉर्टेंट है। ए के साथ किसको फिक्स करें? ए को करना पड़ेगा। बी के साथ किसको फिक्स करना पड़ेगा? सी को। क्या बच गया? डी। अब चेक करते हैं। AD आ गया। AD था ना इक्वल, कॉमन। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई एंगल एंगल साइड से। क्या बच्चों समझ आया सबको? एनीवन हैविंग डाउट? एनीवन? इंद्रप्रीत जी, सर आ गया सृष्टि, समझ। वेनिका, गया समझ। वेरी गुड। बी मेक प्रॉपर नोट्स। सर ये RHS से नहीं हो सकता था? उससे भी करते हैं बेटा, अभी करता हूँ RHS से भी। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, क्या प्रूफ हो गया? ABAC के इक्वल प्रूफ हो गया। ABAC के इक्वल प्रूफ हो गया जो हमें करना था। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अब जब जी ने कहा कि RHS से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, अब हमें दिया हुआ है ये थीटा, तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। देखो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये लिख दिया तो प्रूफ तो ऐसे हो जाना है। गिवन है एंगल B एंगल C के इक्वल, और टू प्रूफ करना है बच्चों
ABAC के इक्वल। अब कंस्ट्रक्शन ये आपको देखनी आनी चाहिए, याद करने वाली बात नहीं है ये, बच्चे याद करते हैं। अब मान लो जब जी कह रही है यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, है ना, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, कर सकते हैं, अभी भी वही लग जाएगा देखना, एंगल साइड, RHS नहीं लग पाएगी अभी भी, पर एंगल साइड लग पाएगी, अभी भी एंगल साइड। हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल दिया नहीं हुआ ना, यही तो प्रूफ करना था। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग बच्चों, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, ये मान थोड़ी सकते थे। हाँ, ड्रॉ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, RHS नहीं लगेगी, ये प्योर RHS नहीं है, अभी भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ADB कॉन्ग्रुएंट है, देखो D के साथ हमें D को फिक्स करना है, B के साथ हमें C को फिक्स करना है, और जो बच गया A, अब आप चेक कर लो AD कॉमन आ गया, ये भी एंगल साइड से हुआ है, समझ रहे हो, एंगल साइड। RHS नहीं लगी, RHS में तो होता है हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ओके सर। समझ आ गया अच्छे से? यस सर। अभी भी देखो क्या इक्वल आ गया, AB और AC इक्वल आ गए CPCT से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, if the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite side, then the triangle is isosceles। चलो बच्चों प्रूफ करो, just put on your maximum energy, maximum to maximum energy as much as you can। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन को समझो, क्या पूछा, कहते कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, किसी एक वर्टेक्स से, इफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और इस एल्टीट्यूड ने क्या किया, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया, वेरी गुड किंजल, BD DC के इक्वल दिया हुआ है, कहते हैं प्रूफ करो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी, प्रूफ करो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इंटेंशनली, उसने ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया, वो मीडियन भी बन गया, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो हो गया गिवन, और गिवन साथ में ये भी है, और जो टू प्रूफ करना है बच्चों वो है हमारे पास ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, और इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना चाहिए, ABAC के इक्वल है। मेरे हिसाब से काफी इजी है। सर मेरा आंसर ठीक था जो मैंने आपको भेजा था। अब पता नहीं आपने क्या भेजा था, ऐसे ही किया। यस सर। बस फिर ठीक ही होगा। अब देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रही है, साइड कॉमन हो गई, एंगल के, साइड के, कौन सी लगी, एंगल साइड एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, SAS लग गई ना बच्चों, जरूरी नहीं 90 होता है तो सीधा RHS ठोक देनी है, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल दिया ही नहीं हुआ ना, तो मैं लिख सकता हूं ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, D के साथ D की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, AD कॉमन है तो A को यही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे C बच गया, चेक करो DB DC की आ गया, ये कौन सा लगा, SAS वाला क्राइटेरिया लगा, ये पता होना चाहिए, ये लगना चाहिए हमें पता। क्या समझ आ गया सबको? अब CPCT से क्या बोल सकते हैं,
ए बी ए सी के इक्वल आ गया। सो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गई। जो नए बच्चे आए हैं उनको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इंद्रप्रीत जी, यस सर। ये समझ आ गया बेटा सबको? वेरी गुड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सीखना है, कॉपी को बहुत अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से। इन एन isosceles triangle, isosceles triangle, altitude from the vertex bisect the base। और ये भी एक बात समझ लो बच्चों, आइसोस्केलेस का जो वर्टेक्स होता है ना, अगर कुछ लिखा नहीं हुआ तो हम यही वर्टेक्स मानते हैं। ये बेस जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट करती हैं उसी को वर्टेक्स बोला जाता है, मेन वर्टेक्स होता है जो आइसोस्केलेस का, क्योंकि इस वर्टेक्स के ऊपर ही काफी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलो अब प्रूफ करो। पूछा क्या हुआ है? इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है? बीडी डीसी के इक्वल है। अब जपजी वाली थ्योरम लगेगी, समझ रहे हो ना? गिवन क्या है हमें? ए बी ए सी के इक्वल। समझो बातों को, और प्रूफ क्या करना है? करो स्टार्ट प्रूफ। देखो क्या, कौन सी थ्योरम लगेगी? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एनी अनदर साइड के इक्वल। तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू। ऑर्डर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी के साथ डी, ए बी के साथ हमें क्या लिखना है, या फिर पहले ये लिख लो ए डी। अब एक सी बच गया था, चेक कर लो, ए बी और ए सी इक्वल आ गए, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गई है। समझ रहे हो ना बच्चों? अब क्या प्रूफ हो गया? बीडी डीसी के इक्वल प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर? यस सर। बस यार तू अटेंडेंस ले ले, ठीक है, भूल मत। देखो बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क। सर इसको एंगल साइड एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते यार, कैसे? हाउ? एडी कॉमन हो गया, एंगल डी एंड एंगल ए साथ में, एंगल साइड एंगल। एडी कॉमन हुआ, एंगल ये इक्वल कहां दिए हुए हैं हमें? हमें इक्वल दिए नहीं हुए। ये तो बताया हुआ है ना, बाइसेक्ट किया है। बट पहले तो उसको प्रूफ करो जा, तो ऐसे सीधा यूज करना तो ठीक नहीं है ना। इन्होंने कहा बेस को बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट द बेस, एंगल को बाइसेक्ट, बेस थोड़ी बाइसेक्ट किया। सर बट स्टार्टिंग में सर आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, तो इन्होंने कहा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस, बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को थोड़ी बाइसेक्ट कर रहा है। वो तो हमें पता है कि ऐसा करता है लॉजिकली, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे एंगल ए के इक्वल आ गया। वो मान के करना थोड़ा ज्यादा सही ना होता, गलत भी नहीं कह सकते बट सही भी ज्यादा नहीं है। बात समझ रहे हो? कौन सी नॉलेज को कहाँ लगाना है, ये भी एक कला है यार। सर फिर पिछले क्वेश्चन में तो हम लगा सकते हैं ना एंगल साइड एंगल। अरे रुक जा, पिछले पे आ जा, ये वाला। यस सर। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ थोड़ी किया है।
तुमने अगर एंगल बाइसेक्टर भी मान लिया तो आइसोसेलेस तो पहले ही बोली जा रहे हो ना, यहाँ पे तो प्रूफ ही करना था कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्या बात समझ आ रही है? ओके सर। ओके कि समझ आया कि नहीं आया? फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो सारा ये ज्योमेट्री का बेस है। सर यहाँ भी तो लिखा भाई। भाई बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड लिखा है, ऑपोजिट साइड, एंगल कहाँ लिखा है यहाँ पे? बेटा एंगल कहाँ लिखा है? ये समझ आया? यस सर। बच्चों बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल रख रहा हूँ, बड़ी सिंपल नॉलेज है, अच्छे से लिखना है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, बातों को सुनना है ध्यान से, अपने आप समझ आएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली ज्यादा थ्योरी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, दोबारा क्लियर करेंगे। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई दोबारा से। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, अब ध्यान से देखो बाइसेक्टर लिखा हुआ है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल bisect the base of triangle, then the triangle is isosceles। सोच के करना, बच्चे गलती करते हैं इसको करने में। हमें आइसोस्केलस प्रूफ करनी है बच्चों, माननी नहीं है कि वो पहले ही आइसोस्केलस है। इन्होंने कहा कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी, उसमें प्रॉपर्टी क्या लग रही है, इस वर्टिकल एंगल का जब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया तो इसने बेस को बाइसेक्ट भी कर दिया, बेस को बाइसेक्ट भी कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगी ये। बात समझ रहे हो गधों? अब ये थोड़ी मान लेंगे साइड्स इक्वल हैं, ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन को चाहे ना करो बट गलत तो ना करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सर हो गया सर, आंसर भेजा अभी अभी। अरे ठीक है सर, ये गलत है सर जो भी आपने भेजा। लोग यहाँ पे गधों की तरह एस लगाने लग जाते हैं। एस कैसे लग जाएगी एस? एंगल ये वाले इक्वल हैं, साइड ये एक कॉमन है और एक साइड ये इक्वल है। भाई ये वाला एंगल चाहिए था इक्वल, एस सीधी नहीं लगती। बेटा एंगल साइड भी कैसे लग सकती है वेनी का? दो एंगल कहां दिख रहे हैं तुम्हें इक्वल, बताना। सर जो डी है उसको 90 डिग्री का एंगल ऑन द बोथ साइड्स। बेटा कैसे, ये कहां पता है 90 है? हाउ? सर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो 90 बेटा ही होगा दोनों साइड्स पे। बेटा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ की है, एल्टीट्यूड थोड़ी ड्रॉ की है, और ट्राइंगल आइसोस्केलस तो प्रूफ करनी है। ओके सर। समझो, छोटी छोटी बातों को समझो। नहीं समझी? सर नहीं समझ आ गया।
बेटा बैच को टॉप बैच वहां के बच्चे बनाते हैं। मैंने कहा ना, नहीं करना बेटर है मूर्खता के बजाय। सर मेरे लैपटॉप को If the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base, इसका बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, इसने बेस को भी बाइसेक्ट कर दिया, तो कहते हैं प्रूफ करो ट्राइंगल आइसोस्केलेस है। सबसे पहले देखो बच्चों गिवन क्या है, AD is a angle bisector of angle A and given क्या है, BD is equals to DC। टू प्रूफ क्या कर रहे हैं, AB is equals to AC, ये टू प्रूफ करना है कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तभी तो वो आइसोस्केलेस बनेगी। अब कंस्ट्रक्शन देखो क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ज्योमेट्री आपको तब आती है जब आपको कंस्ट्रक्शन देखनी आ जाए कि कंस्ट्रक्शन क्या है। डी पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कटिंग द AB एट E। डी पॉइंट से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कटिंग द AC एट F। ड्रॉ ED परपेंडिकुलर AB एंड DF परपेंडिकुलर टू AC। देखो क्या समझ आया, ये कंस्ट्रक्शन की है। क्या समझ आया बच्चों? यस सर। क्या अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं, ये वाली दो? ध्यान से देखो क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। yes, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं AED कॉन्ग्रुएंट टू, ए के साथ ए को फिक्स करना पड़ेगा, ई के साथ एफ को फिक्स करना पड़ेगा, और क्या बच गया डी, और AD कॉमन आ गया ऑटोमेटिकली। एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बन गई। क्या समझ आया बेटा? मैं मानता हूं मुश्किल चीजें हैं, बट मुश्किल करने के लिए तो बैठे हैं। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर थोड़ी करते रहेंगे। क्या बात समझ आया? यही तो मजा है मैथमेटिक्स का। अब आप ध्यान से देखो, इससे क्या प्रूव हो गया, AE किसके इक्वल आ गया, AF के, एंड ED किसके इक्वल आ गया, FD के। समझ रहे हो ना? ED FD के इक्वल आ गया, ED FD के, मतलब ये ED और FD मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए। क्या अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं, ये नंबर 1 एंड नंबर 2? यस सर। यस सर। किस प्रॉपर्टी से? जब yes, sir. किस प्रॉपर्टी से? RHS, शाबाश, RHS। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एनी अनदर साइड, एनी अनदर साइड के इक्वल। देन BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू, बी के साथ ई के साथ किसको फिक्स करना पड़ेगा, एफ को, और ED किसके इक्वल है, EF। ED किसके इक्वल है, DF के, और क्या बच गया, C। तो ये ऑर्डर में बना BDE CDF। क्या समझ आया बच्चों? क्या समझ आया? यस सर। यस yes, सर। yes, sir. अब यहां से देखो क्या प्रूफ हो गया, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B एंगल C के इक्वल प्रूफ हो गया। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है यहां तक? एनीवन?
स्टेप बाय स्टेप है बेटा। पहले ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, उसकी हेल्प से हमें एक रिजल्ट मिला, फिर अगली दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, उससे एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए, उससे एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए। अब आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर अब एक ऐसी ट्राइंगल जिसके दो बेस एंगल्स इक्वल हो जाएं, हमने ये प्रूव कर दिया ना अब, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो क्या अब ट्राइंगल को आइसोस्केलेस बोल सकता हूं? ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ना? यस कि आइसोस्केलेस के बारे में देखो आज हमने पढ़ा है, क्या आपको कुछ कुछ समझ आने लगा? कुछ कुछ बताओ, कुछ कुछ समझ आया आज के काम में? मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, मैंने सिर्फ आज आइसोस्केलेस ट्रायंगल कराया है, उलझो मत उसमें, उसको सुलझाने की कोशिश करो। देखो कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम देता हूं, आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम। अभी आप सिर्फ नोट्स को करो, नोट्स को। क्या नोट्स को रिवाइज कर सकते हो अभी जो मैं आपको 15 मिनट्स दे रहा हूं? यस सर। यस दोबारा से लिखो, दोबारा से, विश्वास करो मेरा, जैसे कह रहा हूं वैसे करो, लिखो दोबारा से, समझ समझ के, समझ समझ के दोबारा लिखो, चाहे जिसको पूरा ही समझ क्यों ना आ गया हो। ये लगता होता है कि हमें समझ आ गया, आइसोस्केलेस चीज ही ऐसी है बेटा। समझो कैसी चीजें कैसे हैं, जब तक आप उलझोगे नहीं आप समझोगे नहीं। किसी भी चीज को समझने का पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है कि उसमें उलझें, फिर उसको सुलझाएं, गुत्थियों को खुद सुलझाओ। बात समझ आया कि नहीं ये वाला? यस सर, आ गया। अच्छा, अब होमवर्क, हाँ जी हाँ जी बोलिए। तो मैंने सारे क्वेश्चन अलग तरीके से किए सर। हाँ, अलग से भी हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन अलग भी होती है इसकी। ठीक, अब होमवर्क देखो बच्चों क्या है, आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। कर लोगे आर डी शर्मा में से या तत्व में से? यस सर सर यस। यस सर। यस सारे? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अभी जो मैं टाइम दे रहा हूं बच्चों सिर्फ इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आइसोस्केलेस ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ो। कल हम दोबारा से यहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी को डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है? कम ऑन, दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।